हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर वे अभ्यर्थी, वे कैंडिडेट जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं सीटेट का, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सीटेट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एमआर शीट को किस तरह से फिल करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से जो है आपका रिजल्ट रुक जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ओएमआर पर मिस्टेक करने की वजह से जो है लाखों अभ्यर्थी का रिजल्ट नहीं आता है, उनका रिजल्ट रुक जाता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग जो भी जानेंगे ऑफिशियली जानेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हैं सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जो है ये जो नोटिस है उसके माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी। साथ ही अगर आपका जो न्यूज़ जो पेपर है आपका सीटेट का, उस पेपर के थ्रू हम जानेंगे कि आपको किस तरह से क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पे लैंग्वेज को सॉल्व करने में गलतियाँ कर जाते हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाले, तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जो भी न्यूज़ है, जो भी अपडेट है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज ऑफ टेस्ट बुकलेट एंड ओएमआर शीट। फर्स्ट पॉइंट पर अगर देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि जो उनका एडमिट कार्ड आया है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो कुछ ना कुछ इस तरह की मिस्टेक है। तो उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है हम वहाँ पे इसको करेक्ट कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो क्या हम वही जो मिस्टेक है वही वहाँ पे फिर से लिखेंगे, या जो ओरिजिनल है, जो सही है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे अगर देखेंगे, द कैंडिडेट विल फाइंड द ओएमआर शीट प्लेस्ड इनसाइड द सील्ड टेस्ट बुक। आपको जो टेस्ट बुकलेट मिलेगी, जो आपकी बुकलेट होगी ना, उसी के अंदर आपका ओएमआर शीट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द ओएमआर शीट यूज्ड विल बी of special type which will be scanned on capital scanner. The candidate should ensure that the OMR sheet is not folded. तो आपका जो OMR sheet होगा उसे आपको फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी कोई निशान वगैरह उस पर नहीं लगना चाहिए। Do not make any stray marks on the OMR sheet. Do not write your roll number anywhere else except in the specified space in the OMR sheet. तो OMR sheet पर आपको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, फोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पे साफ तौर पे मना किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, the side one of OMR sheet contains the following columns which are to be filled in neatly and accurately by the candidate with their on ball point pen, black or blue pen आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको बबल फिल करने के लिए दूसरी पेन लेनी होगी, जिसकी आप इंक देखेंगे तो मतलब 1 से 2 बार उसको घुमाएं तो जो बबल है वो फिल हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जो है एकदम पतली सी पेन इंक वाली लेकर के जा रहे हैं और उसी में आप 1 मिनट लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वो अलग से पेन आती है, रोडिटो की भी आती है, आप उसे ले सकते हैं। तो वो आप जो है 1 से 2 बार इस तरह करेंगे तो वो फिल हो जाएगी, तो आप उसे ही यूज़ करिएगा मेन। उसके लिए मैं अलग सी वीडियो भी आपको दे दूंगी कि कौन सी पेन जो है यूज़ करनी है किस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं, रोल नंबर जो है आपको वहाँ पे लिखना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका नेम लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा, सेंटर का नंबर जो है वो लिखना होगा, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर लिखना होगा, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकेंड वाली इन केस ऑफ पेपर सेकेंड। तो अगर आप सिर्फ पेपर सेकेंड के लिए जो स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे वो आप साइंस मैथ से हो या फिर SST से हो, वो वहाँ पे नोट करना है। तो इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे नोट करनी है, बाकी इसके अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, रोल नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर आपको लिखना होगा, लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट नंबर लिखना होगा। जो यहाँ पे मेन पेपर एक होता है ना, मेन पेपर एक होता है, मेन पेपर में क्या है कि आपका जो CDP है, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो CDP है, EVS है, मैथमेटिक्स है, ये 3 हो गया। और आपका इंग्लिश का 2 पेपर उसमें रहेगा, हिंदी का 2 पेपर रहेगा। तो इंग्लिश का 2 पेपर इसलिए रहेगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिए हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लिए हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, दोनों उसी में रहेगा। और अभी मैं वो पेपर भी दिखाऊंगी आपको। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिए हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लिए हैं। तो वो दोनों पेपर अलग होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों जिन्होंने फर्स्ट सेकंड लिया दोनों को एक ही जो है हिंदी का पेपर एक ही होगा, एक ही सॉल्व करना होगा, नहीं। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी करनी होगी। एक ही पेपर में आपको 2 पेपर दिखेगा, हिंदी का 2 पेपर दिखेगा, इंग्लिश का 2 पेपर दिखेगा। बाकी CDP, मैथमेटिक्स, EVS ये आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अगर हिंदी फर्स्ट लिए हैं तो अगर वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये हिंदी के क्वेश्चन है, वो फटाफट सॉल्व करने लगते हैं और बबल भी फिल कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ऐसी गलती बहुत होती है अभ्यर्थियों से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है। आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि लैंग्वेज फर्स्ट है कि लैंग्वेज सेकेंड, क्योंकि उस पर साफ तौर पर लिखा होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने लैंग्वेज फर्स्ट लिया है उनके लिए है।
तो अगर आप सिर्फ हिंदी देखकर सॉल्व करेंगे तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा, 60 नंबर वहाँ पे गलत करके आएंगे। अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें हैं, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, लैंग्वेज इन विच यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। बाकी उसके अलावा अदर आप कोई भी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में से आपका चाहे संस्कृत हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज होगा तो उसका अलग से पेपर आपको मिलेगा। और वो पेपर भी जो मिलेगा उसमें भी 2 पेपर होंगे, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट के, लैंग्वेज सेकेंड के। तो अगर लैंग्वेज सेकेंड में आपने संस्कृत ले रखा है या फिर उर्दू ले रखा है तो आपको उसमें का लैंग्वेज सेकेंड वाला पेपर करना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है ओएमआर शीट को आपको किस तरह से फिल करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से बबल को फिल कर रहे हैं तो ये वैलिड होगा, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा सा निशान लगा दे रहे हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन आपका सही होगा फिर भी जो है काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है, पूरा जो बबल है उसे फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह की, अगर आपने सिर्फ निशान लगा के छोड़ दिया है तब भी अगर वो क्वेश्चन सही होगा, आपने सही किया है फिर भी हल्का सा बस निशान करके छोड़ दिया है, तब भी जो है वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, वो नंबर काउंट नहीं होगा, आप जब तक पूरा बबल नहीं फिल करेंगे। तो ये सारे रॉन्ग है, आप देख सकते हैं ये सब रॉन्ग है, आपको इस तरह से ही करना है, ठीक है। आप देख, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि लगता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है, वो ए को जो है फिल कर देते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं इसका तो सी ऑप्शन करेक्ट था, फिर वो सी पर भी लगा देते हैं। तो अगर आप सी पर भी लगा देते हैं और ए पर भी लगा देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा, यहीं से कट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही करना है। अगर आप एक बार गलती कर दिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, इसका तो ये होना चाहिए, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को उसमें कुछ ना करिए, ना ही कोई स्क्रैच करना है, ना ही ब्लेड या फिर किसी भी चीज़ से आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वरना फिर आपके ओएमआर शीट पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इस तरह की कुछ भी हरकत आपको नहीं करनी है, ये साफ तौर पर बताया गया है इनकी तरफ से, सब इनवैलिड आप देख पा रहे होंगे। तो जो सही तरीका है वो आपका यही है। अब यहाँ पे मैं आपको ओएमआर शीट भी दिखा देती हूँ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपका ओएमआर शीट रहेगा, यहाँ पे आपके रोल नंबर भरने हैं, और रोल नंबर जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप लोग जो नंबर है उसको ध्यान में करते हुए, पहले तो मैं कहूँगी आप ऐसे हल्का सा जो है निशान लगा लीजिएगा जो भी है, उसके बाद उसको फिल करिएगा। रोल नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं गलत होना चाहिए, रोल नंबर बहुत मेन है, रोल नंबर में कोई मिस्टेक ना होने पाए। यहाँ पे जो आपका बुकलेट नंबर होगा वो रहेगा, फिर उसके बाद उसके बबल को फिल करना है। बबल फिल करने का तरीका आप देख सकते हैं, इसी तरह पूरा फुल करना है। और जो कोड होगा आपका, कोड जो है फिल किया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपके लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में जो है फिल करना होगा। तो जो कोड रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड का, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लैंग्वेज फर्स्ट का कोड क्या है, लैंग्वेज सेकंड का कोड क्या है, उसको मैच करके जो है फिल करिएगा। और दूसरी चीज़ की आप वहाँ पे जो एग्जामिनर होंगे वहाँ से जरूर, उनसे जो है जरूर ये चीज़ें डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका मेन बुकलेट होता है और उसके बाद जो लैंग्वेज का आपको बुकलेट मिलेगा, वो दोनों का जो कोड है वो सेम होना चाहिए। तो आप लोग अपने एग्जामिनर से इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें आप मैच भी कर लीजिएगा कि आप जो आपका जो मेन बुकलेट है और जो लैंग्वेज का बुकलेट है वो सेम है कि नहीं है। देख पा रहे होंगे इस तरह से सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका 150 जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्स्ट का सी सही है तो आपको पूरा बबल जो है अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ निशान लगा के, जिस तरह से इसमें देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल करेक्ट है, यही तरीका आपको अपनाना है। अब आपको लग रहा है सेकंड में कि नहीं इसका तो थर्ड भी करेक्ट है, अरे सॉरी थर्ड करेक्ट है, ये तो मैंने गलती कर दी है, तो आप इसको कहीं से भी स्क्रैच करने की कोशिश मत करिएगा या फिर डबल इसको जो है मत करिएगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा, वो नंबर काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर स्क्रैच या फिर फोल्ड या फिर कोई इस तरह का निशान पड़ जाए, इस तरह की इन सारी चीज़ों से बचिएगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट रुक सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, फोल्ड करने से बचना है, बहुत ध्यान से सब कुछ करना है आपको। बाकी सही तरीका दोस्तों यही है, आपको इसी तरह से फिल करना है अपने ओएमआर शीट को। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सीटेट का पेपर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पेपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरह से जो है आपका पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें लास्ट में जो है आपके रफ वर्क के लिए भी जो पेज मिलेगा, एकदम लास्ट में, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, इसमें आपका नेम जो है, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, परीक्षा केंद्र यहाँ पे, और सिग्नेचर वगैरह है। बाकी अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सीडीपी के क्वेश्चन दिखेंगे। सीडीपी के 3 क्वेश्चन दिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपका जो मैथमेटिक्स है, गणित के क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये मैं पीआरटी का बता रही हूँ, पेपर फर्स्ट का,
इसी तरह आपका पेपर सेकंड भी रहेगा, बस साइंस मैथ और एसएसटी वहाँ पे रहेगा जो स्पेशल सब्जेक्ट है। अब थर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईवीएस है, यानी फर्स्ट पे सीडीपी दिखेगा, सेकंड पे आपका मैथमेटिक्स है, थर्ड पे ईवीएस दिखेगा। ईवीएस के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो लैंग्वेज है जो आपने ले रखा होगा, अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो आपको यही क्वेश्चन यही इंग्लिश करनी है। अब यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट की इंग्लिश 30 क्वेश्चन आप यहाँ से 91 से ले करके 120 तक आपका लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो 91 से 120 भी आप याद रख सकते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट करना है। अब यहाँ पे हिंदी में भाषा वन आप देख सकते हैं, भाषा वन, और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया, देखिए परीक्षार्थी भाग 4 91 से 20 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्हें भाषा वन का विकल्प हिंदी चुना हो। तो भाषा वन का विकल्प अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले रखा है तब आपको ये हिंदी करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन आप जाएंगे 120 तक आप देख सकते हैं, 120 तक आपका हिंदी भी है, 91 से 120 तक, और 90 से 120 तक आपका इंग्लिश भी है। तो जिन्होंने इंग्लिश फर्स्ट ले रखा है वो इंग्लिश करेंगे, जिन्होंने इंग्लिश सेकंड हिंदी ले रखा है लैंग्वेज फर्स्ट में वो हिंदी करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का फिर पेपर आपको दिख रहा हो। तो यही होता है कि जो कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं वो इंग्लिश का पेपर देखते ही या तो इंग्लिश सेकंड कर देंगे या तो इंग्लिश फर्स्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है वो बबल फिल कर देते हैं, उसके बाद 60 नंबर 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट का 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकेंड का, दोनों मिस्टेक 60 नंबर की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर 60 नंबर आप गवा के आते हैं तो फिर आपके पास क्या बचेगा। तो इस तरह की गलती से आपको बचना है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया है तो लैंग्वेज फर्स्ट वाला ही करना है 91 से 120 तक, और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ले रखा है तो 121 से 150 तक जो है आपको करना है। अगर जो कैंडिडेट हिंदी फर्स्ट में लिए हैं तो उनको हिंदी फर्स्ट वाली करनी है। अब देखिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड में भी आपको इंग्लिश दिखेगा, अब यहाँ पे फिर हिंदी आपको दिख रही है भाषा सेकंड में। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी लिया है कि भाषा सेकंड में हिंदी लिया है। यही चीज़ें जो कैंडिडेट उर्दू वाले होंगे, उर्दू का भी आपको उर्दू संस्कृत ये सारे सब्जेक्ट इन सबका अलग से पेपर मिलेगा, इसका आप देख सकते हैं, अब इसके बाद नहीं दिखेगा। तो सिर्फ जो है जो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ही आपका मेन बुकलेट में होता है, उसके अलावा अदर आपका है कोई लैंग्वेज उर्दू है संस्कृत है कुछ भी है तो उसका अलग से बुकलेट मिलेगा, और उसमें भी 2-2 पेपर होंगे। तो जो आपने अगर लैंग्वेज फर्स्ट जो ले रखा होगा वो लैंग्वेज फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लैंग्वेज सेकंड में अगर जो ले रखा हो, क्योंकि वहाँ पे साफ तौर पे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है भाषा सेकंड, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, इस तरह करके। तो आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे जब 14-15 को, उसके बाद आप कमेंट करेंगे कि मैम इस तरह की गलती हो गई है, OMR शीट में मिस्टेक हो गया है, बबल फिल करने में मिस्टेक हो गया, रोल नंबर नहीं फिल कर पाए हैं, लैंग्वेज को फिल करने में मिस्टेक हो गया है। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने लैंग्वेज का तो मैंने बता दी, जो स्पेशल सब्जेक्ट ले रखे हैं जैसे साइंस मैथ है या फिर SST ले रखे हैं तो वहाँ पे बबल फिल करना होगा। तो आपने जो फिल किया है, या चाहे आपने गलती से फिल किया हो या फिर जान के फिल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि मैम गलती से फॉर्म में हो गया था ऐसा, तो क्या हम पेपर कौन सा दें। तो जो भी फॉर्म में हुआ है वही आपको देना है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट का सॉल्व करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आपके रिजल्ट पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। तो अगर आपका मान लीजिए SST पर सेट है तो फिर आप साइंस मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं तो फिर वो तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ना 60 नंबर, तो फिर आपको वही करना है जो आपने सेट कर रखा है। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो दोस्तों प्लीज़ विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चलिए बाय बाय।